तो बस अब से कुछ देर बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है और नतीजे धीरे धीरे सामने आने शुरू हो जाएंगे। रुझान सबसे पहले आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख सकते हैं। देखना होगा कि किसके लिए आज मंगल शुभ होता है, क्योंकि अब से बस कुछ देर का वक्त है और वो दिन का इंतजार जिसका इंतजार किया जा रहा था कि 2024 की सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या वाकई एक बार फिर से मोदी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन का इस बार बोलबाला होता है। बस अब कुछ देर का इंतजार और है। काउंटिंग शुरू होने में बस कुछ वक्त बचे हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए, जिस तरह एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, न सिर्फ आप जी मीडिया की हम बात करें तो अलग अलग जो प्रतिष्ठित चैनल हैं उनके अकॉर्डिंग भी दीपाली देखा जाए तो 350 से 370 सीट के बीच हमने देखा कि परिणाम दिखाए गए हैं। लेकिन क्या वाकई वही जीत में कन्वर्ट होते हैं या फिर कुछ बदलाव होते हैं? क्योंकि इसके साथ साथ न सिर्फ हम विपक्ष को कह सकते हैं, विपक्ष यही कह रहे हैं कि बिल्कुल उलट होगा, लेकिन जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है, उस तक भी बीजेपी नहीं दिख रही है जाती हुई। बिल्कुल जाती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं क्या वो कन्वर्ट हो पाते हैं आज रिजल्ट में, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसके बाद से विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और नकार रहे थे। लेकिन अब वो दिन आ गया है, अब वो इंतजार खत्म हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कुछ देर बाद से, अब से 2 घंटे बाद बिल्कुल नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। काफी हद तक 2 घंटे बाद हम कह सकते हैं कि क्लियर हो जाएंगे। और वाकई देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मिशन 80 पर सीएम योगी हमने देखा कि पूरी तरह से फोकस करते हुए नजर आए और उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी का मिशन ही यही था कि हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं और इसी वजह से चुनावी मैदान में सभी दिग्गज उतरे। लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको अभी कुछ देर बाद क्लियर करेंगे जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं क्योंकि हर एक तस्वीर हमारे सहयोगी पहुंचाएंगे और विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, प्रवीण भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, आखिरकार वो दिन आ गया है, बस कुछ देर का इंतजार, उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल, बस अब कुछ ही देर के बाद जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती नजर आ रही। मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि सुबह का वक्त जरूर है लेकिन यहां पर भी चहल पहल जो है वो शुरू हो चुकी है और 8 बजे तक ये कहा जा रहा है कि यहां पर तमाम जो भाजपा के समर्थक हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और आज चूंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बीजेपी का जो दावा रहा है 400 पार, उसकी आज अग्नि परीक्षा है। आज जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर यह तय होगा कि एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री के तौर पर जो है नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। तो फिलहाल अभी से कुछ देर के बाद जब मतगणना शुरू होगी तब उस वक्त यहां पर भी चहल पहल शुरू हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहां पर भी तैयारियां जो है वो शुरू की गई थी। कल ही यहां पर कटआउट जो है वो लगाए गए थे और ठीक है विशाल, आपको मैं अभी रोकना चाहूंगी इस वक्त। ओपी राजभर क्या कह रहे हैं आप, जरा सुनिए। 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए हैं। ये बात पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। मोदी जी के राज में आईएएस में पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए हैं। वो तो खुश हैं, उनके परिवार खुश हैं, उनके रिश्तेदार खुश हैं कि कम से कम मोदी जी के राज में हम लोग हुए जो कांग्रेस सपा के राज में नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ एनडीए गठबंधन के साथ वोटों का अंबार है। ओम प्रकाश राजभर एक अपना वोट लेकर के खड़े हैं, संजय निषाद जी अपना वोट लेकर के खड़े हैं, अनुप्रिया पटेल जी अपना वोट लेके खड़ी हैं, चौधरी जयंत जी अपना वोट लेके खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपना वोट है। तो 5 लोग मिलके यहाँ वोट लेके खड़े हैं और मोदी जी का काम बोल रहा है। लेकिन आप अभी रहे थे और वो ये कहते हुए कि काम बोल रहा है बीजेपी का। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं क्योंकि अभी जिस तरह की तस्वीर दिख रही है, अब से कुछ देर बाद जो नतीजे होंगे, जो रुझान होंगे, रामानुज सभी के सामने होंगे। देहरादून का रुख कर लेते हैं। पिछली बार तो 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी रामानुज, लेकिन जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं अब सभी की नजर इसी बात पर है कि नतीजे वैसे ही होते हैं या फिर कुछ बदलाव नजर आता है।
बिल्कुल, सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रदेश में 8 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा और जो जिला मुख्यालय है, खासतौर से देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन जिलों में सबसे पहले बैलेट पोस्टल की काउंटिंग शुरू होगी। और किस तरह से अभी तक का नज़ारा वो दिखाते हैं आपको। ये दिखा दें कि रायपुर, जो राजधानी देहरादून के स्टेडियम है, वहाँ पर काउंटिंग का काम शुरू होने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, यानी मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और जिस तरह से आपने कहा, प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें हैं, 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला थोड़ी देर के बाद रुझान के तौर पर देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2014 में प्रदेश में भाजपा ने 5 लोकसभा सीटें जीती थी और इसी तरह से 19 में भी 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ था। क्या भाजपा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अब की बार हैट्रिक लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ ये बताएं कि जो रुझान होंगे वो देखने को मिलेंगे, तो इस बार यही देखना होगा, हैट्रिक होगी भाजपा की या फिर कुछ उलटफेर होगा, ये देखना होगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे, चाहे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, और इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में अभी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचने वाले हैं। चूंकि वो हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो वो इस मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ में वो मुलाकात करेंगे। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का जो रुझान होगा वो 8 बजे से शुरू हो जाएगा। बाकी जो 8 जिले बाकी हैं, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, इन जिलों में आपके पास जरा दिनेश का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ बने हुए। दिनेश, वहां क्या तैयारी काउंटिंग की किस तरह से व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आपसे कुछ देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, अब कुछ देर बाद 8 बजे से यहाँ पर बैलेट पेपर की शुरुआत में काउंटिंग शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और 14 टेबल यहाँ मतगणना के लिए बनाए गए हैं। 30 राउंड यहाँ पर मतगणना होना है, तो कुल मिलाकर के 12 बजे के बाद से स्थिति क्लियर होना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ की बात करें तो वाराणसी से हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि लोकसभा प्रत्याशी यहाँ के हैं तीसरी बार, जीतना तो लोगों के हिसाब से लगभग तय है, लेकिन यहाँ का जो जिजीविषा है वो मार्जिन को लेकर के। आपको बता दें कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े थे, तो लगभग 3,72,000 वोट से के मार्जिन पर उन्होंने चुनाव जीता था। अरविंद केजरीवाल सेकंड पोजीशन पर उस समय थे। उसके बाद 2019 में आपको बता दें कि 4,82,000 वोटों से उन्होंने लगभग चुनाव जीता था और शालिनी यादव सेकंड प्रत्याशी यहाँ की रही है। इस बार जो यहाँ का पीछे हलचल भी आपकी नजर आ रही है, 8 बजे से जैसा कि गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीर कैसी है वहां पर? देखिए बिल्कुल, अब इस समय लगभग तैयारियां यहाँ पूरी हो गई हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि लोगों का यहाँ पर अब मतगणना स्थल पर आना शुरू हो गया है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद हो चुकी है। बाकायदे सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था हर एक लोगों के पास और जायज़ लोग जा रहे हैं, इसका निगरानी करके ही अंदर जाने दे रही है। तो अब करीब 1 घंटे बाद 8 बजे से का है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दिनेश बने रहिए हमारे साथ। आशीष का रुख करते हैं। आशीष, वहां की क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में ना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जितने भी लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी में काउंटिंग हो रही है, जितने भी लोग आ रहे हैं, एक लोग को पेश चेक किया जा रहा है। और जितने भी लोग बाकी जहाँ काउंटिंग हो रही है, यहाँ पे तैयारियां पूरी, कुछ ही देर में यहाँ पे काउंटिंग प्रक्रिया चालू। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, किस तरह से यहाँ पे चारों तरफ से प्रशासन लगी हुई है और साथ ही साथ जितने भी एजेंट हैं सभी लोग आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि सभी लोग ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी सुरक्षा व्यवस्था के मानक किए जा रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे काउंटिंग चल रही है। गोरखपुर है बांसगांव लोकसभा, गोरखपुर सदर लोकसभा और संत कबीर नगर लोकसभा, 3 लोकसभाओं के अधिकतर यहाँ पे काउंटिंग होनी है। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में काउंटिंग चालू हो जाएगी और बड़ा मंगलवार भी है। तो सारे आशीष, एक खास मेहमान अशोक राजपूत जी भी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या लग रहा है, एग्जिट पोल के आसपास ही नतीजे आज रहने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है उसके आसपास भी नजर आ सकती है बीजेपी? अशोक जी, देखिए, एग्जिट पोल पर आप लोगों का एक अपना तरीका है, उसके तहत आपने मेहनत की होगी, तो उसमें कुछ है, वो भी उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 400 पार को पहले 370 शुरू किया था, फिर 400 पार ले गए उसको।
तो वो बात भी उनकी है और उस पर उन्होंने काम किया है। लेकिन कुछ चीजें जैसे होता है चुनाव के दौरान होता है, नाराजगी होती है, कुछ चीजें होती हैं, साथ के लोग इधर उधर भटकते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो उसका कुछ क्या हुआ है और कहीं किसी जाति विशेष के लोगों ने कहीं असहमति दिखाई, कहीं कुछ उनको टिकट कम मिले, तो वो उत्तर प्रदेश में रहा है, तो अभी उसमें हल्का फुल्का कहीं डेंट लगा होगा या कितना असर हुआ या वो सिंबॉलिक था, तो वह भी देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 91 से बेहतरी कर रही है। बीच में एक दो बार जरूर जब बसपा के साथ समाजवादी के साथ ये सब रहा, रिजिम रहा, तब थोड़ा सा ये संख्या कम आई, 50 से नीचे गई, नहीं तो 72 तक जा चुकी है। और अभी पिछले जो 3 चुनावों से तो 60 से ऊपर प्लस चल रही थी। तो मुझे लगता नहीं ऐसी कोई बहुत रीजनिंग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नाराजगी हो या कोई किसी तरह का कोई अंदर अड्डा करंट चल रहा हो जिसकी वजह से कहा जाए कि वोटर रिवोल्ट कर रहे हैं और रिवोल्ट का नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी वोटर ने क्या किया है वो अभी हमारे आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, वोटर्स ने क्या कुछ किया है, क्या उनकी जनता की जो राय है, क्या किसकी कौन पसंद कर रहा है, जनता किसको पसंद कर रही है, ये कुछ देर में हम नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। प्रवीण का जरा रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, वहां पर क्या तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि ये बस वक्त बहुत कम है काउंटिंग शुरू होने में। जी बेशक जो मतगणना कार्मिक है वो अपनी ड्यूटी यहाँ चार्ट देख रहे हैं। फिलहाल कुछ चार्ट गलत तरीके से लग गए थे, इसलिए थोड़ा उछल पुछल भी बनी हुई है। एक बार हम तस्वीरें दिखा देंगे। जो मतगणना कार्मिक है अपनी ड्यूटी जो है फिलहाल देख रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होनी है। ऐसे में अपनी ड्यूटी कहाँ पे लगी है उसको देखते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। कुछ पुरानी लिस्टें लग गई थी, उसको लेके तमाम भ्रम लोगों में फैल गया था। ये पुरानी लिस्टें लग गई थी, जिसके बाद में सुबह 4 बजे पर्यवेक्षक ने नई लिस्टें छपवाई है, उसके बाद लगवाई, इनको क्रॉस करके पुरानी लिस्टों को काटा गया है। तो फिलहाल 2 लोकसभा सीटों की काउंटिंग आज यहाँ पर होनी है और कितना दिलचस्प रहने वाला है। जनता ने जो अपनी वोट की चोट दे रखी है वो किसको आज मिल रहा है, किसके किस्मत का पिटारा ठीक है प्रवीण, आपके पास हम अभी वापस लौट रहे हैं। कुछ और सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम एक बार रुख कर लेते हैं। प्रमेंद्र भी हमारे साथ फिरोजाबाद से हैं, प्रमेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। प्रमेंद्र, फिरोजाबाद को लेकर क्या अपडेट है, क्या हलचल वहां पर आप देख रहे हैं अभी गिनती से पहले? प्रमेंद्र का हम वापस से रुख करेंगे, लेकिन आपको यह बताएं कि अब से कुछ देर बाद ही आपके सामने रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, जैसे ही मतगणना शुरू होगी, वैसे ही तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त एक खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, क्या लग रहा है, अब से कुछ देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे? क्या एग्जिट पोल के आसपास ही नजर आती हैं चीजें, ऐसा लग रहा है, या फिर क्या आप सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी विपक्ष को लेकर या बीजेपी को लेकर? देखिए, जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, एग्जिट पोल की परंपरा हमारे देश में और अन्य लोकतंत्रों में भी है और काफी हद तक एग्जिट पोल सही होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि आज मतगणना का दिवस है, तो जो वास्तविक पिक्चर्स हैं वो आज उभरनी शुरू होंगी और एक जो वातावरण में जो एक प्रकार की नकारात्मकता फैलाने की कोशिश हुई है वो खत्म होगी चुनाव नतीजों के साथ। ये जो चुनाव है ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व होता है और लोकसभा का चुनाव तो विशेष रूप से, क्योंकि संघीय सत्ता का आज के दिन जो है पुनर्गठन हो जाता है। इससे हमारे मार्केट पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे जो अनेक मानदंड हैं विकास के उन पर और जन साधारण के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम चलते हैं, उन सब पर प्रभाव पड़ता है। जहां तक चुनावों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस बार कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ रही थी और प्रतिपक्ष जो था वो बार बार बिखरता रहा, कभी नेतृत्व के प्रश्न को लेकर के, कभी आपसी संगठन के प्रश्न को लेकर के। कभी हमने देखा कि कभी अचानक से गठबंधन ने खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया, फिर हमने देखा कि जेडीयू के
वापस चले गए नीतीश कुमार जी। नजर आया, कई सीटों को लेकर भी बिखरता हुआ नजर आया, ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहां से कौन से प्रत्याशी को उतारना है। ये तमाम मुद्दे रहे हैं। बहरहाल जनता ने किसको पसंद किया है, ये कुछ देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इंतजार बस 8 बजे का है, क्योंकि 8 जैसे ही बजेंगे वैसे ही रुझान